हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्लिप्स क्लासेस। आज हमारा एक नया चैप्टर, ठीक है, आज से हम एक नई चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, इसके एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छे से क्लियर होकर के समझेंगे। तो सबसे फर्स्ट में होता है लिविंग। अगर हम कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ लिविंग है तो क्या होना चाहिए? लिविंग है तो उनके पास क्या होना चाहिए? लाइफ और सेल। ठीक है, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किससे बने होते हैं? सेल के बने होते हैं। ठीक है, हमारी जो लाइफ की यूनिट है वो क्या है? सेल है। तो लिविंग क्या, एक लिविंग और नॉन लिविंग है। तो यहाँ हमें इस चैप्टर में लिविंग के बारे में पढ़ना है। चैप्टर का नाम ही है द लिविंग वर्ल्ड। इट मीन्स वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द लिविंग थिंग्स। तो जो भी कोई अगर लिविंग है तो उनके पास क्या होना चाहिए? लाइफ प्रेजेंट होगा और सेल प्रेजेंट होगा। और अगर कोई नॉन लिविंग है तो उनके पास लाइफ नहीं होता है और सेल भी नहीं होता है। तो ये हो गई आपकी लिविंग। तो लिविंग कहने का दो मतलब, लिविंग का जो है आपका क्या बोलते हैं, इनको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं किस बेसिस पे? तो लाइफ और सेल पे, कि जो भी लिविंग होंगे उनके पास क्या होगा? लाइफ होगा और सेल प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब है यहाँ हमारा कुछ एक टर्म है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी हम सब काफ़ी अवगत हैं इस वर्ड से कि क्या होता है। बायोलॉजी टू ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है। वन इज़ बायो और अदर इज़ लोगोस। तो बायो का मतलब होता है लाइफ और लोगोस इट मीन्स टू स्टडी। तो क्या हो गया? बायोलॉजी क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स बायोस एंड लोगोस। बायोस मीन्स लाइफ एंड लोगो मीन्स स्टडी। तो क्या हो गया? जब हम लाइफ के बारे में स्टडी करेंगे तो वो क्या हो जाती है? बायोलॉजी। ठीक है, और बायोलॉजी साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जहां हम लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसके वाइटल प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस करेंगे और जानते हैं, वो क्या हो जाता है? बायोलॉजी। ठीक है, तो लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का नाम ही है, तो यहाँ हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। अब है यहाँ कुछ द लिविंग वर्ल्ड, इनकी कुछ कैरेक्टर्स, फीचर, इनके जो फीचर्स होंगे लिविंग होने का, क्या क्या फीचर्स हो सकता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हैं। देखो, फीचर्स भी क्या होता है? दो तरह का होता है। एक तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हो गए और एक होता है डिफाइनिंग फीचर्स। तो डिफाइनिंग फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में डिफरेंस होता है। डिफाइनिंग फीचर्स होता है कि बस वो जो भी उनकी विशेषता होगी वो बस उसी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगी या तो सारे ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होंगी। तो वो क्या हो जाती है? डिफाइनिंग फीचर्स, कि हाँ ये लाइन इस कैरेक्टर को, इस ऑर्गेनिज्म को क्या कर रहा है? डिफाइन कर रहा। और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हो गए, जनरल फीचर्स होंगे इनके। ओके, तो यहाँ क्या है, यहाँ हम जान लेते हैं जो ये ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है ये क्या होता है आपका? कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हो गए। और ये तीन जो है मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस, ये क्या है? आपके डिफाइनिंग फीचर्स। डिफाइनिंग फीचर इट मीन्स हम किसके बारे में यहाँ पढ़ रहे हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो ये बस ये जो कैरेक्टर्स हैं ये क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या हो गई? डिफाइनिंग फीचर्स है। अब ये कैसे है डिफाइनिंग फीचर्स और ये कैसे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है कैरेक्टरिस्टिक फीचर, हम आगे इनको डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो सबसे फर्स्ट में हमारा ग्रोथ। तो ग्रोथ से हम क्या समझ में आता है हमें कि ग्रोथ का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट, इंक्रीजमेंट, राइज और ठीक है, और क्या कहते हैं? गेनिंग। तो ये हो गई ग्रोथ। और जब भी हम ग्रोथ की बात करेंगे इट मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं? किस में ग्रोथ की बात कर रहे हैं? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ की बात करते हैं। ठीक है, तो ग्रोथ क्या होता है? इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ग्रोथ जो है एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इरिवर्सिबल प्रोसेस कहने का मतलब है कि जब हम छोटे थे, ठीक है, जब हम एक छोटे बच्चे थे, जब हमारा जन्म हुआ था, अब क्या हो गया? अब हम बड़े हो रहे हैं, तो अब हम कभी भी वापस क्या हो सकते हैं? छोटे नहीं हो सकते हैं। तो यही है एक ग्रोथ का एक कैरेक्टर क्या है कि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ग्रोथ जो होगी या तो हम जब जन्म लिए फिर हमारा ग्रोथ होता जाता है, उसके बाद हमारी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। हम वापस से छोटे नहीं हो सकते हैं। ये हो गई हमारी रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, तो ये हो गया। अब ग्रोथ इज इंक्रीज इन मास और वॉल्यूम और नंबर। ठीक है, अब ग्रोथ क्या हो सकता है? मास और वॉल्यूम और नंबर में क्या हो जाएगा? इंक्रीजमेंट हो जाएगा। और ग्रोथ इज ऑफ टू टाइप्स की है,
ग्रोथ कितने टाइप की? 2 टाइप की। वन इज इंट्रिंसिक ग्रोथ, सेकेंड वन इज एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। एक इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या होता है? आंतरिक ग्रोथ। ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनकी बॉडी के अंदर, उनकी बॉडी में क्या होगा? ग्रोथ होगा, तो वो क्या हो जाता है? इंट्रिंसिक ग्रोथ। दिस ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये क्या हो गई? आपकी इंट्रिंसिक ग्रोथ हो गई। ठीक है, अब है आपकी एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है बाहरी ग्रोथ। ठीक है, कि किसी चीज़ पे भी ग्रोथ का क्या हो जाएगा? उसके सरफेस पे ग्रोथ होगा। ठीक है, दिस ग्रोथ इज फ्रॉम आउटसाइड, उसके बाहर से ग्रोथ होगा। लाइक एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन एनी बॉडी सरफेस। अब एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन एनी बॉडी सरफेस, चलिए इसका एक एग्जांपल से हम देखते हैं इसको। जैसे हमने कहीं भी एक मिट्टी का ढेर रखा है या बालू का ढेर रखा है। ठीक है, अब तेज़ हवा आई और दूसरे जगह से क्या हो गया? यहाँ बालू और मिट्टी की क्या हो जाती है? डिपोजिशन हो जाती है। तो कुछ टाइम के लिए क्या होता है? यहाँ पे ग्रोथ हो जाता है, इनके सरफेस पे ग्रोथ हो जाता है, और ये क्या हो जाता है? इनका देखो ये इंक्रीज़ हो गई, इनकी हाइट क्या हो गई? इंक्रीज़ हो गई। तो ये क्या हो गया? इंक्रीजमेंट। ठीक है, और ये क्या हो गया? फिर से तेज़ हवा आई और ये सारा उड़ के दूसरी जगह चली गई, तो फिर से ये खाली हो गई। ठीक है, तो जो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है वो क्या होता है? रिवर्सिबल ग्रोथ होता है। कुछ टाइम के लिए ये डिपोजिशन होगा, फिर हवा आएगा, फिर से ये अपनी स्टेज में आ जाएंगे, या इससे भी ज़्यादा और इससे भी छोटे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। कि एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कहाँ होगा? सरफेस पे होगा। ठीक है, सरफेस पे होगा। नॉन लिविंग एग्जिबिट दिस टाइप ऑफ ग्रोथ। जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके पास क्या होता है? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होगी। ठीक है, जब हम सिर्फ ग्रोथ की बात करेंगे तब हम अपने मन में, और हमें समझना होगा कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, और जब नॉन लिविंग की बात, वहाँ पे अगर एक्सट्रिंसिक ग्रोथ दी होगी, वहाँ हम समझेंगे नॉन लिविंग थिंग्स की बात हो रही है। ठीक है, अब है रस्टिंग ऑफ आयरन, इंक्रीज इन साइज ऑफ ग्लेशियर। कहीं भी हम क्या कर रहे हैं? आयरन रड छोड़ा हुआ है बाहर में, वहाँ क्या होता है? रस्टिंग हो जाता है। ठीक है, तो क्या उनके सरफेस पे क्या हो गया? इंक्रीजमेंट आ जाता है। सरफेस पे क्या होता है? सरफेस इंक्रीज करने लगता है, और उसको हम आयरन की रस्टिंग को चाहे तो हम क्या करते हैं? छुड़ा भी सकते हैं। तो क्या हो गया? ये इनका ग्रोथ क्या होता है? रिवर्सिबल होता है, और जो ग्रोथ है और ये इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या होंगे? इरिवर्सिबल ग्रोथ होंगे। ठीक है, अब जो भी बॉडी में होते हैं ऑल ऑर्गेनिज्म, जितने भी लाइक आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनका जो ग्रोथ होता है वो कैसे होगा? या तो क्या होते हैं हमें प्रोकैरियोटिक, और ऑर्गेनिज्म क्या हो सकते हैं आपके? यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, या तो प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक होंगे। उनमें जो भी उनका सेल डिवीज़न होता है, सेल डिवीज़न से ही तो ग्रोथ होगा। वो किसकी तरीके से होता है? ए माइटोसिस और माइटोसिस के थ्रू। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होंगे? प्रोकैरियोट, यूकैरियोट और यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। इनमें ग्रोथ कैसे होता है? सेल डिवीज़न के द्वारा होगा। और सेल डिवीज़न में क्या होंगे? या तो ए माइटोसिस होगा या माइटोसिस होगा। ए माइटोसिस होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, और माइटोसिस होता है यूकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है, मियोसिस की वजह से कभी भी ग्रोथ नहीं होती है। ठीक है, मियोसिस एक प्रोसेस है, वो चलता रहेगा, लेकिन उनकी वजह से कोई ग्रोथ नहीं होती है। अब है यहाँ हमारा कि इंट्रिंसिक ग्रोथ भी 2 टाइप की है। ठीक है, इंट्रिंसिक ग्रोथ कितने टाइप की है? 2 टाइप की। इनडिटर्मिनेट ग्रोथ एंड डिटर्मिनेट ग्रोथ। इनडिटर्मिनेट ग्रोथ का मतलब होता है अनलिमिटेड। ठीक है, अनलिमिटेड ग्रोथ हो जाए, अनिश्चित है। इनकी ग्रोथ क्या होती है? थ्रू आउट द लाइफ चलती रहती है। जब तक उनकी लाइफ है, जब तक उनकी डेथ नहीं हो जाती है, तब तक क्या होता है? उनका ग्रोथ होता रहता है। ये किस में होता है? प्लांट में होगा। और डिटर्मिनेट ग्रोथ क्या होती है? लिमिटेड ग्रोथ है। ठीक है, लिमिटेड ग्रोथ है। ग्रोथ विच ऑकर्स ओनली अप टू अ सर्टेन एज। किसी एज पर आके क्या हो जाएगी? उनका ग्रोथ रुक जाता है। ये किस में होता है? एनिमल्स में। और हम ह्यूमंस जो है, हमारा एक ग्रोथ जो है, हमारी बॉडी की ग्रोथ जो है एक सर्टेन एज पे क्या हो जाती है? रुक जाती है। ठीक है, तो अब इसको क्या कह सकते हैं? देखो, ग्रोथ जो थी लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में थी। नॉन लिविंग में कौन सी थी ग्रोथ? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ थी। ठीक है, तो इसको भी एक डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं कह सकते, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। क्या है? ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिज्म की नहीं है। तभी मैंने फर्स्ट में ही कहा था ना कि ये ग्रोथ और रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिप्रोडक्शन पर। ठीक है, हमारी पहली टॉपिक कौन सी थी? ग्रोथ।
ग्रोथ में क्या हो गया कि वो एक डिफाइनिंग कैरेक्टर और प्रॉपर्टी नहीं है, ये क्या था, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहाँ क्या हो रहा था, लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों में ही ग्रोथ हो रही है। अब रिप्रोडक्शन, अब हम जानते हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है कि कोई भी इंडिविजुअल है वो अपने जैसा ही कोई एक नया इंडिविजुअल बनाएगा। कोई इंडिविजुअल है वो अपने जैसा ही क्या करता है, एक नया इंडिविजुअल बनाएगा, वो क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन। तो हमें पता है रिप्रोडक्शन इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैरेक्टरिस्टिक बोला है, डिफाइनिंग नहीं बोला है, क्यों, क्योंकि इसको हम आगे देखेंगे क्यों नहीं बोला है, ठीक है। अब ये हो गई कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहाँ एक कोई इंडिविजुअल वो अपने जैसा ही एक नया इंडिविजुअल तैयार करता है, ठीक है, और रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन क्या होता है, 2 टाइप्स के होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, ठीक है। एसेक्सुअल और सेक्सुअल हो गए। एसेक्सुअल क्या होता है बेसिकली, सॉरी यहाँ पे लिखने में मुझे राइटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, आप लोग ध्यान से सुनिए। एसेक्सुअल में क्या होगा कि यहाँ जो है यूनिपेरेंटल होते हैं, एक पेरेंट होते हैं, और इस सेक्सुअल में क्या हो जाते हैं, यूनिपेरेंटल और बाय पेरेंटल होंगे। बट बाय पेरेंटल जो होते हैं 2 इंडिविजुअल्स मोस्टली पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, तो वो मोस्टली होता है बाय पेरेंटल, एक या एक से ज़्यादा या 2, ठीक है, 1 या 2, ठीक है। अब ये हो गई यूनिपेरेंटल, क्या हो गई एसेक्सुअल। सेक्सुअल क्या होता है, यूनिपेरेंटल और बाय पेरेंटल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होगा। वेरिएशन क्या होगा, देखो वेरिएशन नहीं होता है किसमें, एसेक्सुअल में, ठीक है, वेरिएशन नहीं होगा, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वेरिएशन होता है। अब यहाँ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है, बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और ये प्रोसेस क्या होती है, फास्ट होती है। फास्ट इट मीन्स जब देखो बैक्टीरिया का हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कर जाते हैं हर 20 मिनट्स पे, ठीक है, बट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले होते हैं वो इतने जल्दी इतना फास्ट रिएक्शन और इतना फास्ट प्रोसेस नहीं कर पाते हैं। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होगा और स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये थी रिप्रोडक्शन की 2 टाइप थी, ठीक है। अब है यहाँ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स नेवर रिप्रोड्यूस, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नेवर रिप्रोड्यूस। अब जो लिविंग थे वो रिप्रोडक्शन करेंगे, नॉन लिविंग क्या थे, रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे। अब देयर और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपनी लाइफ टाइम में कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, वो कौन से हैं, म्यूल्स, स्टेराइल ह्यूमन कपल्स और वर्कर बीस। इसीलिए ये एक डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। देखो मूल्स, स्टेराइल ह्यूमन और वर्कर बीज ये क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बट ये अपने थ्रू आउट द लाइफ कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है इसकी, ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है इनकी, ठीक है। तो इसीलिए हमने स्टार्टिंग में ही कहा था ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है वो क्या है, डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब रिप्रोडक्शन हमने देखा 2 टाइप्स क्या होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। तो एसेक्सुअल में क्या हो गए, जो यूनिपेरेंटल होंगे वो क्या हो गए आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होंगे। अब एसेक्सुअल स्पोर्ट्स में देखो किस में होते हैं, एल्गी, फंजाई, बाय बडिंग में किस में होता है, ईस्ट और हाइड्रा। फ्रेगमेंटेशन है, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, जिसकी भी अब जो फ्रेगमेंटेड बॉडी वाले होंगे ऑर्गेनिज्म, उनका हर एक फ्रेगमेंट एक नया इंडिविजुअल बनाएगा। क्या होगा, उनका हर एक बॉडी पार्ट, उनका हर एक फ्रैगमेंट क्या करता है, एक नया इंडिविजुअल बनाएगा, लाइक फिलामेंटस एल्गी, फंजाई और प्रोटोनिमा ऑफ मॉस, और ये क्या है, मॉस प्लांट में, ठीक है। तो ये हो गई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल्स। और है रीजेनरेशन, ये एक है रीजेनरेशन, ठीक है। तो रीजेनरेशन में क्या होता है, बॉडी का वो पार्ट जो लॉस हुआ है वो क्या हो जाता है, वापस आ जाता है, ठीक है। जैसे हम लिजार्ड में देखते हैं, लिजार्ड में देखो क्या होता है, उनकी जब पूंछ कट जाती है तो वो रीजनरेट कर जाते हैं धीरे धीरे, तो वो क्या हो गई, इनकी रीजेनरेशन हो गई। बेसिकली रीजेनरेशन को सेक्सुअल और एसेक्सुअल में नहीं रख सकते, ये रिप्रोडक्शन का एक पार्ट नहीं है, ठीक है। अब है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच गैमेटोजेनेसिस एंड फ्यूजन इन गैमेट्स ऑकर्स, ठीक है। यहाँ क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। जैसे हम ह्यूमंस हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, एनिमल्स क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं।
अब है हमारी सेकंड मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का है मतलब कि हमारी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, जितना भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है हमारी बॉडी में, the sum total of all the chemical reactions occurs in our body is known as metabolism। अगर हमारी बॉडी में 50 मेटाबॉलिज्म प्रोसेस चल रही है तो ये 50 की 50 क्या होगी, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस कहलाएगी। केमिकल प्रोसेस अगर हो रही 49 अगर कहेंगे तो ये नहीं, हमें क्या लेनी होगी, 50 के 50 केमिकल रिएक्शन को हम किस में लेते हैं, मेटाबॉलिज्म में लेते हैं। ठीक है, तो ये थी मेटाबॉलिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है आपके, यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, वो क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म करते हैं। ऑल प्लांट्स एनिमल्स फंजाई एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। आप देखो प्लांट में ही बहुत सारा प्रोसेस केमिकल रिएक्शन चलता ही रहता है। ठीक है, अब यहाँ ये एक इंपॉर्टेंट है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट डज नॉट शो मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो ये क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है कि यहाँ पे क्या हो, बस क्या कौन सी ऑर्गेनिज्म करेंगी ये मेटाबॉलिज्म, ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। जो ये मेटाबॉलिज्म है ये 2 टाइप्स की होती है, एक हो गई आपकी एनाबॉलिज्म और एक होती है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है बिल्डिंग अप। ठीक है, जब है एनाबॉलिज्म क्या होता है, एनाबॉलिज्म प्रोड्यूसेस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सिंपल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सब्सटेंसेस। और कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेक डाउन। जब हम क्या करते हैं, जब हमारी बॉडी में क्या होगा, ब्रेक डाउन होता है, तो वो क्या हो जाता है हमारा कैटाबॉलिज्म। और एनाबॉलिज्म का मतलब होता है बिल्डिंग अप। तो जो ये कैटाबॉलिज्म है ये क्या करते हैं, लार्जर मॉलिक्यूल्स जो है इनका ब्रेक डाउन होकर क्या बनता है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। लार्ज मॉलिक्यूल्स जो है ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स में होते हैं, बन जाते हैं, ब्रेक डाउन होता है इनका। और जो ये एनाबॉलिज्म है इसमें क्या होता है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो हैं एक साथ मिल करके लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो ये जो भी हो गई कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, ये मेटाबॉलिज्म की टाइप है। ठीक है, ये दोनों टाइप क्या हो गई, मेटाबॉलिज्म। और कुछ में क्या होता है कि जैसे कि हेंस मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है कि और सारी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब क्या करेंगे, मेटाबॉलिज्म करेंगे ही। तो ये हो गई आपकी एक डिफाइनिंग फीचर्स। अब है हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक डिफाइनिंग फीचर्स है। हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके पास क्या होगा, सेल होगा ही होगा। ठीक है, अगर वो सेल और लाइफ है तो वो क्या हो गए, वो लिविंग होते हैं। अब ये देखो कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होते हैं, ऑल ऑर्गेनिजम्स, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ऑल ऑर्गेनिज्म, एक मैं ओवरव्यू देती हूँ, ऑल ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, अब सेल में क्या हो जाएगा, या एक तो नंबर और एक होता है टाइप। सेल में नंबर होंगे, या तो एक सेल्स के बने होंगे या मोर देन 1 सेल के बने होंगे। और टाइप में क्या हो जाते हैं आपके प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, यही एक बेसिक ओवरव्यू है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का। तो जो भी है ऑल ऑर्गेनिज्म किसके बने होते हैं, सेल के बने होंगे। और या तो सेल क्या होगा, एक सेल का बना होगा या एक से ज़्यादा होगा। जो एक सेल का बना होगा वो क्या कहलाएगा, यूनिसेलुलर। और जो मोर देन 1 सेल के बने होंगे वो मल्टी सेलुलर कहलाते हैं। ठीक है, और टाइप क्या हो सकती है सेल की, या तो वो प्रोकैरियोटिक होंगे या तो वो यूकैरियोटिक होंगे। तो ये क्या है, तो इट मीन्स ये हो गई कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन चले गए। तो ये भी एक क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ है। चलिए देखते हैं और एनसीईआरटी की क्या लाइन्स है, देखते हैं। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, वी नो। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, ये हमें पता है। सम आर कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल सेल और कॉल्ड यूनिसेलर, और कुछ जो है वो किसके बने होते हैं, मैनी सेल्स के, तो वो क्या हो गए, मल्टी सेलुलर हो गए। ठीक है, तो यही था, मैंने जो ओवरव्यू दिया वही सारी लाइन्स है, आप लाइन्स को अच्छे से देखो। हेंस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफ द बॉडी इज़ द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स। तो ये भी क्या हो गई, एक डिफाइनिंग फीचर्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म और लाइफ फॉर्म्स की। ठीक है, अब एक कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होता है, एक ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टीज़ है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, लेकिन ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ये बस किस में होंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही प्रेजेंट होंगे। ठीक है, कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है
उनकी एबिलिटी क्या होनी चाहिए कि जो इन्वायरमेंट में या जो उनकी हैबिटेट है, जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं या फिर जिस हैबिटेट में वो रहते हैं, अगर वहाँ कोई चेंज हो रहा हो, ठीक है, जो भी ऑर्गेनिज्म है उनकी एबिलिटी ये होनी चाहिए कि उनके इन्वायरमेंट और हैबिटेट में जो चेंज हो रहा है उसको सेंस करके उनको क्या करना है, रिस्पॉन्ड करना है। उसको सेंस करके वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। तो वो हो गई कॉन्शियसनेस। कि क्या होता है, हम कॉन्शियस होते हैं अपने आप के लिए भी, सेल्फ अवेयरनेस इसको कहते हैं, ठीक है। जैसे हमें किसी ने, जैसे हम सो रहे हैं, ठीक है, और अगर हमें किसी ने क्या किया, जोर से जगाया, तो हम क्या होता है, कॉन्शियस होकर उठ जाते हैं, ठीक है, वो स्टिमुलाई ही कहलाता है, ठीक है। अब ये इन्वायरमेंट, अब इनकी लाइंस देखते हैं। द मोस्ट, आपको मतलब समझ में आ गई कि कॉन्शियस का मतलब क्या होता है, कॉन्शियसनेस, कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो, उनकी एबिलिटी होनी चाहिए अपने इन्वायरमेंट और क्या है, हैबिटेट में जो चेंज हो रहा है, और चेंज कैसी होगी, तो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, ठीक है, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, कोई भी ऐसी चेंजिंग आ रही है तो उसको सेंस करके उनको क्या करना है, रिस्पॉन्ड करना है। ये हो गई कॉन्शियसनेस। द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स, देखो यहाँ भी दिया है क्या, complicated features of all living organism is this ability to sense their surroundings or environment and respond to these environmental stimuli which could be physical, chemical or biological, ठीक है। we sense our environment through our sense organ। आप देखो हमारे पास तो सेंस ऑर्गन है, ठीक है, बट प्लांट के पास तो सेंस ऑर्गन नहीं है, बट वो भी क्या करते हैं, अपने आप को क्लाइमेटिक चेंज होता है या कुछ भी होता है तो वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। तो हमारे पास तो सेंस ऑर्गन है जिसकी वजह से हम सेंस कर लेते हैं, बट प्लांट के पास ऐसा नहीं है, फिर भी वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। प्लांट रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिज्म और पॉल्यूटेंट एक्सेट्रा। All organisms from the prokaryotes to the most complex eukaryotes can sense and respond to environmental causes। जो भी ऑर्गेनिज्म है आपके, लाइक प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, सभी क्या करते हैं, अपने इन्वायरमेंट में क्या करते हैं, चेंज हुआ तो उसको सेंस करके क्या करना है, उन्हें रिस्पॉन्ड करना होता है। अब एक प्लांट का एक कैरेक्टर ही होता है, फोटो पीरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। All organisms handle chemicals entering their bodies। All organisms therefore are aware of their surrounding। इसको बोलते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म है aware of their surrounding, ये सेल्फ अवेयरनेस होती है, ठीक है, कि अगर हमको अवेयर होना चाहिए। ह्यूमन बीइंग इज़ द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज़ अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, दैट इज़ हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस। अब सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या होता है, कि जो इंसान अपने लिए क्या होता है, अवेयर होता है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो ह्यूमन बीइंग एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपने आप के लिए हमेशा क्या होते हैं, कॉन्शियस होते हैं। कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकमिंग द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमें इन सब बातों से ये पता चला कि जिनमें लाइफ है, जिनमें सेल प्रेजेंट है, वो यूनिसेलुलर हो, मल्टी सेलुलर हो, वो यूकैरियोट हो, प्रोकैरियोट हो, वो क्या करते हैं, अपने इन्वायरमेंट में जो चेंज होने के बाद सेंस करके वो रिस्पॉन्ड करते हैं। इट मीन्स ये क्या कर रहे हैं, कॉन्शियसनेस है, ये आपका कॉन्शियस है। तो ये एक क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है किसकी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। तो ये सारी बात थी। ओके, थैंक यू। हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में इसी चैप्टर के साथ, ठीक है। तो आपको समझ में आ गई हमारी को कौन कौन सी डिफाइनिंग फीचर्स थी और कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थी। कैरेक्टरिस्टिक फीचर में थी दो चीज़, रिप्रोडक्शन और ग्रोथ। रिप्रोडक्शन और ग्रोथ, और डिफाइनिंग फीचर्स में थी मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, एंड लास्ट में क्या थी, कॉन्शियसनेस। ओके, थैंक यू। हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब।